तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी हार ने पार्टी नेतृत्व की दिक्कतें बढ़ा दी और उसी खटपट के बीच अब अखिलेश यादव का ये पोस्ट बेहद अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो देखिए, बीजेपी में लगातार खटपट जो है वो उठापटक देखी जा रही है और इस बीच अखिलेश यादव का ये ट्वीट, इसके कई मायने वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने ये पोस्ट पर, ये जो एक्स पर पोस्ट किया है, ये इससे पहले एक और ट्वीट किया। पहले उन्होंने लिखा, लौट के घर, बुद्धू जो है वो घर लौट कर आए हैं, और उसके बाद अब एक ये दूसरा पोस्ट। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, सीधा मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अशोक, नेताओं की बयानबाजी, आपसी कलह, केंद्र का हस्तक्षेप और अब इस बीच अखिलेश यादव का ये ट्वीट क्या कहता है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में खासतौर पर बीजेपी के भीतर, या यूं कहें कि बीजेपी सरकार के भीतर जिस तरह से एक बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई थी तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आया था और उसमें ये कहा गया था कि संगठन सरकार से ऊपर है, ऊपर था और ऊपर रहेगा, और कार्यकर्ताओं का दर्द वही दर्द है जो उनका दर्द है। तो जब उनका इस तरह का बयान सामने आया था तो उसकी खूब चर्चा हुई थी और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के दौरे पर चले गए थे। अब अखिलेश यादव की तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से, लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर कि संगठन और सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और यह भी लिखा गया था कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल भी नहीं है। तो इस तरह का एक आरोप उन्होंने बिना नाम लिए हुए केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर लगाया था और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव का जवाब दिया था कि सरकार और संगठन में बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है देश में, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 2027 में भी बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो ये एक ट्विटर वॉर दोनों नेताओं के बीच काफी समय से देखा जा रहा था। पिछले 48 घंटों के भीतर दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर बहुत ज्यादा बयानबाजी देखी गई है। अब आज जब अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, तो इसके कई तरह के राजनीतिक मायने माने जा रहे हैं। पहला मायना तो यही माना जा रहा है कि ये आरोप बीजेपी में जो उठापटक चल रही है केशव प्रसाद मौर्य और या यूपी की सरकार के बीच में, या तमाम सारे जो बयान आए हैं उसको लेकर। और दूसरा ये भी माना जा रहा है, आपको ध्यान होगा कि तकरीबन 1 साल पहले अखिलेश यादव ने इसी तरह की एक बात कही थी और ये कहा था कि 100 विधायक ले आओ और सरकार बनाओ। इस तरह का एक तंज कसा था, एक कमेंट किया था अखिलेश यादव ने उस वक्त। तो उसके एक मायने ये भी देखे जा रहे हैं कि अखिलेश यादव एक ऑफर भी दे रहे हैं कि 100 विधायक ले आओ सरकार बनाओ। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार, बीजेपी के संगठन के बीच जो खटपट चल रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार बाहर भी आ रही हैं, तमाम सारे नेताओं की ऐसी बयानबाजियां हम लोगों ने देखी जो ये साबित कर रही थी कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें जिस तरह की हार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई, वो एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। तो यही एक आरोप और जो अखिलेश यादव का ट्वीट है, इसी को इससे संबंध करके फिलहाल देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अशोक, ये जो ट्वीट है ये इस दौरान भी आया है जब पूरी तरह से ये खुलकर सामने आ रही हैं चीजें कि सरकार और संगठन, इसमें कुछ मतभेद देखे जा रहे हैं। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी जो है वो एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सपा मुखिया की जो संज्ञा है वो अखिलेश यादव को दी। तो इस तरह की जब बयानबाजी सामने आ रही है तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही, लेकिन ये इतना बड़ा ऑफर देना जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं संगठन में कमजोरी है, इसीलिए विपक्ष इतना बड़ा दांव खेलता नजर आ रहा है। देखिए, दरअसल सबसे अगर आप राजनीति की आप बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह के तंज और इस तरह के कमेंट और इस तरह के ट्वीट अखिलेश यादव अक्सर करते रहते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगाते हो, कोई बात कहते हो सदन के भीतर, या ट्वीट के माध्यम से कोई बात कहते हो, तो वो राजनीति में कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जब लोकसभा चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में आए हैं, ज्यादा सीटें उन्होंने जीतने में सफलता हासिल की है, तो वो एक भी मौके पर, यानी अगर बीजेपी सरकार के भीतर कोई विधायक कोई बात कहता है या
या कहीं पर कोई घटना घटती है, उन तमाम सारी चीजों को लेकर वो ट्वीट के माध्यम से, बयानों के माध्यम से सरकार की घेरेबंदी करते रहते हैं। अब ये जो आपने कहा कि टाइमिंग, जो इस वक्त टाइमिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें यूपी की सियासत में कहा जाता है कि कुछ बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है संगठन के लिहाज से या सरकार के लिहाज से, ठीक उस वक्त जब ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में राजनीति का बड़ा केंद्र बना हुआ है, उस बीच में अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट करके सियासी हलचल भी मचाना चाहते हैं। और एक तरह से आप इसको एक तंज और कमेंट के रूप में इसको देख सकते हैं। जी ठीक है अशोक, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखिए आप भी ये बात कह रहे हैं और यूपी में बड़े बदलावों की इबारत जो है वो लिखी जानी है, हालात काबू में नहीं हुए तो बदलाव शीघ्र भी हो सकते हैं, लेकिन अब क्या बीजेपी से अभी तक कोई ट्वीट सामने आया है या कोई बयानबाजी सामने आई है? इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जा रहा है? राजनीतिक हलकों में तो बहुत सुगबुगाहट देखी जाएगी ना इस ट्वीट के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर आज सुबह जब अखिलेश यादव का ट्वीट आया था तो उसके थोड़ी देर बाद बीजेपी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था। मैं वो ट्वीट आपको एक बार पढ़ के भी सुनाता हूं। उसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। यानी कि जब अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया तो आलोक अवस्थी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने ये लिखा कि अखिलेश यादव के ऊपर मानसिक रूप से अब वो होने का आरोप लगाया और ये कहा कि संघर्ष करके अगर पार्टी खड़ी होती तो आज ऑफर नहीं देने पड़ते। यानी अखिलेश यादव पर बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने यह कहा कि अगर संघर्ष करके पार्टी खड़ी की होती तो इस तरह के ऑफर नहीं देने पड़ते। और बाकी जो राजनीतिक घटनाक्रम उनकी पार्टी के भीतर चला, जब पार्टी पर कब्जे को लेकर तमाम तरह की कवायद हो रही थी, वो आरोप लगाए गए हैं। इसीलिए ऑफर बांटते फिर रहे हैं क्योंकि खुद की कोई वजूद नहीं बचा है। तो ये एक आरोप बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से, जो वरिष्ठ नेता भी है बीजेपी के आलोक अवस्थी, उन्होंने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया दी थी। तो ये जरूर है कि एक तरफ अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि अगर कहीं कोई लीक पोल है, अगर उसमें कोई राजनीति की गुंजाइश है तो वो उसमें कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस बात की प्रबल आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया दी जाती है। उनके किसी भी बयान को बहुत हल्के में बीजेपी नहीं लेती है। अगर अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान दिया जाता है ट्वीट के माध्यम से या बाइट के फॉर्मेट में, तो उस पर तत्काल प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आती है। तो फिलहाल अभी यूपी में चूंकि 2027 का जो रण है वो बहुत बड़ी चुनौती है दोनों दलों के लिए। उसके पहले 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती है दोनों दलों के लिए। तो ये बयानबाजियां जो है अभी हम लोगों को आने वाले समय में और देखने को मिलेंगी।